हेलो बच्चों, दोबारा फिर आपके सामने हाजिर हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट का पार्ट 5 लेके। आज 5th पोर्शन में जो पार्ट 5 है उसमें हमारा ये लेसन भी और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। हाँ जी, अब 5th पार्ट में हम करेंगे कि अगर हम समय अवधि की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हमारी जो कोस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट है, वो किस तरह से बिहेव करती है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर हेडिंग बनेगा बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कोस्ट इन शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ कोस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट कौन कौन सी थी हमारी? यहां पर ये थी हमारी, एक तो थी टीसी, उसके बाद थी एसी, एमसी और फिर थी एसी। ठीक है ना। तीनों तरह की कोस्ट किस तरह से बिहेव करती हैं। यहां पर अब जो शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करेंगे, टीसी तो हमने बना दिया था, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसमें हमें नहीं शो करना। हमें शो करना है, एक तो एमसी शो करना है, एक एसी शो करना है, और एसी के दोनों टाइप एएफसी और एबीसी। क्लियर है? तो यहां पर जो आपका टॉपिक है वो बन रहा है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट इन शॉर्ट रन। अब ये शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन क्या है? तो यहां पर जो हमारी समय अवधि है, समय अवधि, समय अवधि का मतलब है यहां पर जो हमारे टाइम एलिमेंट है, उनको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग भागों में दिखाया गया है। सबसे पहले हमारा आता है अति अल्पकाल। क्या आता है? अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, पीरियड लगाओ या शॉर्ट रन, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा अल्पकाल, अल्पकाल यानी हमारा शॉर्ट पीरियड। तीसरा हमारा आता है दीर्घकाल, दीर्घकाल, दीर्घ मतलब हमारा लॉन्ग रन, या फिर लॉन्ग पीरियड कह दो या फिर लॉन्ग रन कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। यहां पीरियड की जगह हम रन भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? हाँ जी। अब अति अल्पकाल, नाम से ही पता लग रहा है, अल्प का मतलब वैसे ही थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा समय। अब थोड़ा सा कितना समय को कौन सा हम ऐसे माप सकते हैं? 1 तोला, 1 किलोग्राम, या फिर ऐसे नहीं। अति अल्पकाल का मतलब यहाँ पर जो हम उत्पादन के साधन यूज करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे आप तो आपको वहां पर पता लगेगा। दोबारा से फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, बच्चे भूल गए होंगे। जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में हमारे बेटा 3 साधन लगते हैं। मेन साधन तो हमारे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन बाकी जो साधन है ना, हम उनको हम इसी में काउंट कर लेते हैं। एक तो हमारी लगती है बेटा भूमि। क्या लगती है? भूमि, लैंड। दूसरी हमारा लगता है श्रम। क्या लगता है? श्रम, लेबर। लेबर क्या होती है? मजदूर, मजदूर या मजदूरी लगती है, ठीक है ना। तीसरा हमारा लगता है बेटा पूंजी। पूंजी हमारी क्या है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल में हमारी मशीनरी आ जाएगी, हमारे पैसे भी आ जाते हैं, कैश फॉर्म में भी आ जाता है। अब पैसे का हर रूप आ जाएगा, ठीक है ना, और मशीनें भी आ जाएंगी। अब जो हम बात करते हैं शॉर्ट रन की या लॉन्ग रन की, छोटी अवधि या बड़ी अवधि। छोटी अवधि या अल्पकाल वो समय होता है, अल्पकाल मतलब थोड़ा सा समय। थोड़ा सा समय मतलब अगर मुझे वर्तमान अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है उत्पादन की, तो मैं सिर्फ वर्तमान तक ही बढ़ा सकती हूँ। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक और, मैंने अपना सेटअप लगा रखा है उत्पादन करने के लिए। मेरे पास ये तीनों साधन है, मैं बनाती हूँ, ये पेन बनाती हूँ, या फिर ये मैं डस्टर बनाती हूँ, ठीक है ना। और मेरी जो सारे साधन है ना, उनकी कैपेसिटी जो ये डस्टर बनाने की जो कैपेसिटी है, मैं सारा दिन मेहनत करके सारे साधनों का प्रयोग करके, जितने मेरे पास भूमि है, जितने मेरे पास मजदूर है, जितनी मेरे पास पूंजी है, तो मैं ये ना 100 डस्टर बना पाती हूँ। 100 ही डस्टर मैं बना पा रही हूँ एक दिन में। लेकिन उसी टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास ऑर्डर आ गया कि आपको आज ही देनी है, वर्तमान समय मतलब आज की ही बात कर रहे हैं, तो आज ही आपको ना 110 डस्टर आपको तैयार करने हैं। मैं कर कितना पाती थी? 100। अब मैं कितना तैयार करना है मुझे? 10।
तो अगर मैं वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में, अब ऐसा तो है नहीं कि 10 डस्टर के लिए मैं रातों रात जमीन भी खरीद लूंगी और फटाफट पूंजी भी, क्योंकि पूंजी मतलब अगर मेरी है तो भी मैं ब्याज अपना खुद ही ले रही हूँ, अवसर लागत इसमें बीच में आ जाती है। और अगर मैं पूंजी बाहर से लेती हूँ तो मुझे बाहर से ब्याज देना पड़ेगा, कि मैं रातों ही रात क्या करूंगी अपनी भूमि भी खरीद लूंगी और पूंजी भी ले लूंगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मुझे ये उत्पादन मेरा 100 से कितना करना है, पहले मैं 100 बना पाती थी, अब मुझे 110 करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ना ये जो साधन है लेबर को ही क्या कर पाऊंगी, बदल सकती हूँ। मतलब जो लेबर है मेरा वो साधन कैसा हो गया, वो हो गया परिवर्तनशील, जिसको मैं बदल सकती हूँ। इनको तो मैं बदल नहीं सकती। ये कौन से साधन हो गए, ये हो गए स्थिर, मतलब फिक्स्ड। और ये भी क्या है, ये भी स्थिर है। ये क्या है, ये है वेरिएबल, परिवर्तनशील। ठीक है ना। अब अल्पकाल क्या है, अल्पकाल वो समय अवधि है कि अगर मुझे अपना उत्पादन बढ़ाना है तो मैं केवल और केवल परिवर्तनशील साधन को ही परिवर्तित करके अपना उत्पादन बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि अल्पकाल में एक जो फैक्टर होता है, एक जो साधन है वो तो परिवर्तनशील है और बाकी दोनों के दोनों कैसे हैं, स्थिर हैं। क्लियर है अच्छे से। अब मैं करती हूँ बात दीर्घकाल की। दीर्घकाल तो लंबा समय है, लंबा समय तो भाई साल भी हो सकता है, 2 साल, 6 साल, 5 साल। अब मुझे कोई कह दे भाई 100 डस्टर की बजाय ना आपको 1000 डस्टर बनाने हैं, लेकिन वो 1000 डस्टर ना आपको मुझे साल तक डिलीवर करने हैं, साल तक मुझे डिलीवरी करनी है उनकी, 1 साल तक देने हैं। भाई 1 साल तो बहुत लंबा समय हो गया, है ना। अब दीर्घकाल को आप ऐसा नहीं है कि 1 साल में मापोगे। 1 साल का मतलब होता है लंबा समय। लंबा समय क्या, जिसमें आप भूमि भी नहीं खरीद लोगे सेटअप लगाने के लिए, पूंजी भी जितनी मर्जी ले आओगे, और लेबर तो चाहे आप रातों रात बदल लो, है ना। लेबर तो अगर मेरे पास 4 मजदूर काम करते हैं तो मैं 1 घंटे के अंदर ही 5 बुला लूंगी, 6 बुला लूंगी, 7 बुला लूंगी, अगर थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन दीर्घकाल में मैं 500 की डिलीवरी, 1000 की डिलीवरी करने के लिए तो मैं जो मर्जी साधन बदल सकती हूँ। तो दीर्घकाल वो समय अवधि है जिसमें सारे के सारे साधन कैसे हैं, सारे के सारे साधन परिवर्तनशील है, सबको बदल सकते हैं। क्लियर हुआ है अच्छे से। अल्पकाल वो है जिसमें एक साधन परिवर्तनशील है, बाकी स्थिर है। अगर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो तो केवल और केवल परिवर्तनशील साधन को बदल कर ही, कम ज्यादा करके आप उत्पादन को बढ़ा या घटा सकते हो। लेकिन दीर्घकाल में सारे के सारे जो साधन है, तीनों भूमि, श्रम और पूंजी, तीनों के तीनों जो साधन है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं परिवर्तनशील। तो सारे साधनों को बदल के आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो। क्लियर है। हाँ जी। अब यहाँ पर दोबारा से फिर वहीं आते हैं। अति अल्पकाल वो है जिसमें आप उत्पादन को बढ़ा ही नहीं सकते, थोड़ा सा समय है, उत्पादन आप बढ़ा ही नहीं सकते। तो उत्पादन जो आप बनाते हो उसको फिर आप, उसके ऊपर आपकी लगती है क्या, कॉस्ट। उस कॉस्ट को आप कहां से पूरा करते हो, उस लागत को आप कहां से पूरा करते हो, वो जो आपने उत्पादित किया है उसकी कीमत से, उसके प्राइस से, कीमत। अब कीमत में क्या चीज आप देखते हो, कीमत में आप ये करते हो कि अपनी लागत को पूरा करते हो। अब लागत भी 2 तरह की थी ना, एक तो फिक्स कॉस्ट जो आपको देनी है हर हाल में, और दूसरी थी परिवर्तनशील। उत्पादन कम तो वो कम, उत्पादन ज्यादा तो वो ज्यादा, ठीक है ना। तो आप अपनी दोनों तरह की लागतों को इसमें पूरा करोगे। लेकिन अति अल्पकाल में तो आप उत्पादन को बढ़ा ही नहीं सकते, तो किसी तरह की ना तो कीमत की बात आती और ना लागत के पूरी होने की बात आती। लागत पूरी कहां से करोगे जब आप उत्पादन ही नहीं कर रहे, उत्पादन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, उत्पादन ही नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है। फिर आता है अल्पकाल। अल्पकाल वो समय अवधि है जिसमें आप उत्पादन को वर्तमान सीमा तक बढ़ा सकते हो। वर्तमान में आप जितना बढ़ा सकते हो सिर्फ उतना ही, पर कैसे, आप सिर्फ श्रम को जो परिवर्तनशील साधन है सिर्फ उसको बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ा सकते हो, नहीं तो उत्पादन को बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस टाइम पे आप कीमत उस चीज की कितनी रखोगे, अब फिक्स तो आपको देनी है। अगर वो मुझे 100 पेन का ऑर्डर दे रखा है, उसने 100 डस्टर का ऑर्डर दे रखा है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट तो तब भी देनी थी। अब उसने मुझे फिक्स कॉस्ट मतलब बंधी लागत, मुझे उस चीज का किराया देना था, मुझे बिजली का बिल देना था, लाइसेंस की फीस देनी थी, पूंजी का ब्याज देना था, वो सारी चीजें। लेकिन अब उसने मुझे कह दिया 110, तो मैं 110 की जो कीमत लगाऊंगी ना, भले ही इसमें मेरी जो बंधी लागत है वो पूरी हो ना हो, लेकिन जो परिवर्तनशील लागत है कम से कम मैं वो तो पूरी करूंगी भाई, उसको तो पूरी करना बनता है। क्योंकि परिवर्तनशील लागत, अगर उत्पादन 0 तो वो भी 0। अब मैं बढ़ाऊंगी 100 से मैं 110 करूंगी, तो परिवर्तनशील लागत मेरी बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी,
फिक्स तो मुझे देनी है, चाहे मैं 100 करूं चाहे 110 करूं। परिवर्तनशील लागत तो मेरी बढ़ रही है ना अब उत्पादन के बढ़ने से, तो कम से कम मैं जो कीमत लगाऊंगी, मेहनत भी कर रही हूं, तो मेरी परिवर्तनशील लागत को तो पूरा करूंगी। और अगर मेरी परिवर्तनशील लागत भी पूरी नहीं होती ना, तो फिर मैं उस टाइम पे क्या करूंगी, अल्पकाल में उत्पादन को ही बंद कर दूंगी। छोड़ो भाई, उत्पादन क्या करना, इतनी मेहनत भी करनी, और फिर भी जो मेरी कम से कम उत्पादन के बढ़ने से लागत बढ़ती है, कम होने से कम होती है, जीरो है तो वो भी जीरो है, वो भी मेरी पूरी नहीं हो रही। फिक्स लागत तो मैं दे ही रहा हूं, वो तो मुझे घाटा है ही है, ये घाटा तो मैं नहीं उठा सकता। तो वहां पर कोई भी जो उद्यमी है वो कर देता है शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बंद, काम बंद, काम को क्या कर देता है वो बंद, उत्पादन करना, जो उत्पादन करने का काम है उसको बंद कर देता है। क्लियर है। अब आता है दीर्घकाल। भाई दीर्घकाल में तो उत्पादन जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो, आपका जी करता है, अगर आपको फायदा हो रहा है नई फैक्ट्री खोल लो, नई फर्म खोल लो, आपको देख के कोई दूसरा भी मार्केट में आ जाएगा। मतलब फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। फ्री एंट्री का मतलब कोई मर्जी आके, अब मैंने मान लो दुकान खोल ली, ठीक है ना, मैंने कोई परचून की दुकान खोल ली और वो मेरी लंबे समय तक मैं खोल रखी है मैंने, और दीर्घकाल में मुझे बहुत फायदा हो रहा है, तो मुझे देख के ना हो सकता है कोई और भी अट्रैक्ट हो जाए, भाई इसने दुकान खोल रखी है, इसको तो फायदा भी बहुत हो रहा है, इतने टाइम से दुकान चला रहा है और बहुत इसने तो कमा लिया, तो वो भी खोल लेता है। तो फ्री एंट्री है ना, जब मर्जी आओ। लेकिन जब वो देखता है, अब मान लो मैंने दुकान खोली रखी है और मुझे लॉस हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है, मुझे फायदा नहीं हो रहा, और मुझे देख के जिसने दुकान खोली थी तो वो क्या करेगा, कोई मुझे देख के दुकान ही नहीं खोलेगा, क्योंकि मुझे तो घाटा हो रहा है। फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं एग्जिट, निकल सकती हूँ मार्केट से, बंद कर सकती हूँ अपने काम को, अपनी दुकान को। क्लियर है। और इसमें जो लागतें हैं वो सारी की सारी, इसमें फिक्स कॉस्ट को कौन देखेगा, दीर्घकाल तक फिक्स्ड कॉस्ट तो मैटर ही नहीं करती, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बंधी लागत तो हम शॉर्ट पीरियड में देखते हैं। मुझे अगर उत्पादन, मुझे 10 पेन बनाने हैं और कोई मुझे कहे 10 पेन के लिए ना आपने लाइसेंस लेना है और लाइसेंस के 5000 तो आपने अलग देने हैं, और फिर रही मेरी परिवर्तनशील लागत, उत्पादन अगर ज्यादा करूंगी वो ज्यादा होगी, कम करूंगी तो कम होगी, तो भाई तब तो मैं देखूं। लेकिन दीर्घकाल में तो मैंने एक फर्म लगा ली, तो तब तो मुझे क्या देखना है कि बिजली का बिल है, लाइसेंस की फीस है, तब तो मैं सिर्फ किसको देखूंगी, परिवर्तनशील लागत को। भाई कम से कम अगर मेरा उत्पादन बढ़ रहा है ना, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि वो लागत मेरी उतनी ज्यादा ना बढ़े। मुझे फायदा कब होगा, जब मेरा उत्पादन जितना बढ़ रहा है, अगर मेरी लागत भी उतनी बढ़ रही है तो फायदा ही नहीं। उत्पादन ज्यादा हो मेरा, लागत मेरी कम आए, तब मुझे फायदा है। तो दीर्घकाल में ऐसा भी नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नॉर्मल, मतलब अविस्मरणीय या फिर अचंभित करने वाला लाभ हो जाए, ऐसा लाभ हो जाए, असामान्य लाभ, कि भाई ओहो इतना लाभ कैसे हो गया, ऐसा भी नहीं होता इसमें दीर्घकाल में। दीर्घकाल लंबा पीरियड है, तो इसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि हम जितना लगा रहे हैं, हमारी कॉस्ट जो हम उत्पादन कर रहे हैं जितना बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ लागत ना बढ़े, कम, क्योंकि लागत ज्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो लागत को उससे थोड़ा सा कम रखें, और वो सामान्य लाभ ही दे पाती है आपको, असामान्य लाभ नहीं दे पाती। क्लियर है। हाँ जी, ये तीनों टाइम पीरियड की जो अवधि थी वो मैंने आपको बता दी, टाइम एलिमेंट। अब हम करते हैं कि जो कॉस्ट की डिफरेंट टाइप है, एमसी, एसी और एबीसी, एएफसी, वो किस तरह से बिहेव करती हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। अब मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कौन सा टाइम पीरियड होता है। अति अल्पकाल सिर्फ बताने के लिए होता है, इन दोनों टाइम पीरियड का ही ज्यादा प्रयोग होता है। क्लियर है। हाँ जी, अब डायग्राम पूरा करते हैं। दोबारा से फिर बता रही हूं बेटा, रटना नहीं है, समझ के करना है। हर एक चीज को ना अलग अलग करके लिख लो। जैसे अब जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूं, अगर आपको लगता है कि उसको ना शॉर्ट थोड़ा सा देखो, फिर आप पढ़ो और फिर देखो कॉपी पे कि आप समझ आया कि नहीं आया, उसके बाद थोड़ा सा फिर चलो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आपने वीडियो देख ली और उसके बाद फिर इतना सारा जो करवाया था उसमें वो भी सीक्वेंस में हर एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। रटना मत, जो वर्ड आए आपको ये देखो कि बुक में ये वर्ड लिखा है या फिर कहीं पे भी वो वर्ड आपको दिख रहा है, भाई इसका मतलब ना ये होता है। बस ऐसा नहीं है कि वो वर्ड देखा और फिर आप सर्च करने लग जाओ इसका मतलब क्या था, इसका मतलब समझ के करना है। हर चीज को रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि वही वर्ड, एक ही वर्ड के यहाँ पर कई मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना। हर टर्म में उसका मीनिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो समझ के करना है।
रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ जी, अब मैं 2 टाइम पीरियड बना रही हूं यहां पर। एक मैं बना रही हूं शॉर्ट रन, दूसरा मैं बना रही हूं लॉन्ग रन। ठीक है, या फिर पहले शॉर्ट रन का डायग्राम बनाते हैं, स्पेस बचता है तो लॉन्ग रन का बना देंगे। हाँ जी, शॉर्ट रन में मुझे बनाना है यहां पर ये, ठीक है ना। यहां पर आपका एक टॉपिक ये भी है कि आपको बनाना है एमसी, एसी, एएफसी और एबीसी। या तो आपको नाम से ही बोल दे वो कि ये चारों के चारों बनाओ, क्या क्या, एमसी, एसी, एएफसी और एबीसी। सबको पता है ये यू आकार के होते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, थोड़ा सा एल आकार का, मूल बिंदु की तरफ से यू आकार का, पता है ना सबको, बहुत अच्छे से हमने किया है। नहीं क्लियर है तो पिछली वीडियो जाके देखो एक बार, और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस लिया, फिर हमने वाई एक्सिस लिया, फिर हमारा यहाँ पर आउटपुट है। क्यों है आउटपुट? क्योंकि हमारी कॉस्ट की बात चल रही है, हमारी कॉस्ट होती है उत्पादन की, उत्पादन को हम आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पर मुझे जितनी चीजें बनानी है वो सारी की सारी, एमसी, एसी, एएफसी और एबीसी। जो मैं वाई एक्सिस पर लिखती हूँ वही हमेशा जो अंदर बनेगा, अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन जो अंदर बनेगा उसका नाम हमेशा यही का यही रहता है। हाँ जी, हमें पता है हमारा जो एसी का होता है किस आकार का होता है, यू आकार का। सिंपल बन गया। हमें पता है जो एमसी है ऑलवेज कट एसी फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट। इसका जो सबसे न्यूनतम बिंदु होता है, दैट इज द न्यूनतम बिंदु, मिनिमम पॉइंट, जहां पर वो सबसे ज्यादा झुकाव वाला होता है, वहां से हमेशा इसको काटेगा एसी को। जो इसका सबसे न्यूनतम बिंदु है, सबसे नीचे वाला बिंदु है, सबसे मिनिमम पॉइंट है, या फ्रॉम बिलो, एक ही मतलब है सारी बातों का, वहां से काटता है। और एमसी भी कैसा होता है, एमसी भी हमारा कैसा होता है, यू आकार का। बन गया, क्लियर है। यहां से ये दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर एसी एमसी ने एक दूसरे को काटा है, और जहां पर इकोनॉमिक्स में 2 चीजें एक दूसरे को काट देती हैं, वहां पर वो क्या हो जाती हैं, वहां पर वो हो जाती हैं एक दूसरे के बराबर, फिर उनका भाईचारा बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ जी, एक लाइन मैंने नीचे की तरफ ले आई, आउटपुट है, आउटपुट क्वांटिटी में होता है क्यू, और यहां पर है मेरी कॉस्ट, कॉस्ट इज सी। क्लियर है। अब मुझे बनाना है एएफसी। एएफसी, अब जिस टाइम अगर आपको ध्यान हो, हमने बनाया था टीसी, टीसी बनाया था ना, सबसे पहले टीएफसी बनाया था, फिर हमारा टीवीसी चला था, इन दोनों से हमारा टीसी चला था, ऐसा ही बनाया था। इसी तरह से हमारा जो एसी है उसका सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले एएफसी होता है, फिर हमारा एबीसी होता है, फिर एसी होता है। मतलब एबीसी जो है वो मम्मी है, बताया था ना, एसी है, एसी 2 चीजों से मिलकर बनता है, एएफसी प्लस एबीसी, मतलब ये पापा ये मम्मी, ठीक है ना। और बच्चा और पापा जो है वो सारी कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वो सबसे नीचे रहते हैं। भाई कुछ भी होगा तो मेरे को हो जाएगा, होते हैं ना सबके पापा ऐसे। हाँ जी, तो एबीसी को वो कहां पर रखेंगे, एबीसी को वो बीच में, और फिर सबसे ऊपर बच्चा। क्लियर है। हाँ जी, अब यहाँ पर हमारा अब नीचे सबसे क्या जाएगा, एएफसी। एएफसी किस आकार का था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या था, थोड़ा सा यू आकार का मूल बिंदु की तरफ, और किस तरह से, एल की शेप का है। ये यू कहां से, यहां से यू है ना, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए थोड़ा सा हमें एल दिखता है सामने से, तो इसको लर्न करने के लिए आप इसको एल भी बोल सकते हो, पर होता हमेशा यू आकार का ही है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, ये मेरा बन गया एएफसी। क्लियर है। अब इसके एसी के और इसके बीच में क्या बनेगा, एबीसी। अब एमसी जब एसी को नीचे से काटता है तो जो एबीसी है वो भी यू आकार का बनेगा, ठीक है ना। एसी भी, एबीसी भी, और एमसी भी, और एएफसी भी, सारे के सारे किस आकार के होते हैं, यू आकार के। सिर्फ जो एएफसी है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का होता है, मूल बिंदु की तरफ यू है, ये बाकी सारे के सारे सीधे यू होते हैं, ठीक है ना। तो जो एबीसी है वो भी मैंने बना दिया। मैं सिंपल पहले बना रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। एमसी जो है, एमसी की दुश्मनी किसके साथ, अब एमसी ने किसको काट दिया, एसी को। एसी कौन था, बच्चा था। इसका 1
पापा और फिर मम्मी, है ना। अब जब बच्चे को कोई मार दे ना, कोई काट दे, किसने काटा है? एमसी ने काट दिया। वो इसको तो एमसी ने काट दिया, उसको काट दिया, चक्कुओं से तलवारों से नहीं काटा भाई, थोड़ा बहुत काट दिया होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसने इसको काटा, अब ये रो रहा है, पापा आए, क्या हुआ भाई? एसी, एमसी ने काट दिया। चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दोनों भाई या दोनों जो भी हैं काट के दोनों एक दूसरे के बराबर कर दिए और दोनों में प्यार हो गया। प्यार का मतलब दोनों में भाईचारा बढ़ गया। क्लियर है? अब मम्मियां कैसी होती है, मेरे बेटे को कैसे मारा, मेरे बच्चे को, वो जब तक बदला ना ले लेना तो मुझे लगता है उनके मन को शांति नहीं मिलती। थोड़ा सा मम्मियां होती हैं अपने बच्चे के प्रति, थोड़ा सा उनके मन में ज्यादा प्यार होता है। अगर कोई सुई मार दे तो उनको क्या लगता है? बच्चा दिखाएगा चाकू मारा है, और मम्मी को क्या लगेगा? तलवार लगी है ना। तो मम्मी को तो क्या लग रहा है? तलवार लगी है। फिर ये भी जाती है लड़ने, किसके साथ? एमसी के साथ। आजा भाई तेरे को मैं बताती हूँ, तूने मेरे बच्चे को मारा। पर एमसी उसको भी क्या कर देगा? नीचे से काट देगा, उसको भी नीचे से काट देगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या बनाएंगे? ऐसी शेप बनाएंगे जो हमारा एबीसी है, एबीसी, देखो, ठीक है ना। अब ये मेरा देखो थोड़ा ऊपर से काट रहा है ना इसको, लेकिन कहां से काटना चाहिए था? जो इसका न्यूनतम बिंदु है, ठीक है ना। इसीलिए पहले एसी बनाओ, फिर एबीसी बनाओ, फिर एएफसी बनाओ और फिर एमसी बनाओ, ताकि आपको, अब मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड था, देखो मैंने रब कर दिया, ठीक है ना। मैंने आपको ये जान के बना के दिखाया है ताकि आपको पता लगे कि क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बाद में इसको बनाना है। देखो डबलिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब एमसी ने क्या कर दिया? बेटे को भी काट दिया, मम्मी इसके चक्कर में आई लड़ने के लिए, उसको भी नीचे से काट दिया। अब ये है E2 पॉइंट, ठीक है ना। अब यहां पर कौन बराबर हो गया? जब काट दिया फिर पापा फिर बीच में आके कहते कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बच्चा है ना। तो यहां पर भी क्या? एबीसी और कौन? एमसी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि खास बात होती है बेटा इकोनॉमिक्स की, जहां पर दो चीजें एक दूसरे को काटते हैं वहां पर वो चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं। क्लियर है? लेकिन जो अब इसको भी मैंने नीचे मिला दिया, ये क्या बन गया? Q1, और इधर भी कर दिया मैंने, ये क्या बन गया? C1, ठीक है ना। तो जो E पॉइंट है वो देखो बाद में आ रहा है, मम्मी को थोड़ा सा आगे काटता है। क्लियर है? सबको अच्छे से समझ आ गया? डायग्राम बनाते हुए क्या गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है? एसी बनाना है, फिर क्या करना है? एबीसी बनाना है, और फिर क्या करना है? एएफसी बनाना है, ठीक है ना। फिर क्या बनाना है? इसका न्यूनतम बिंदु और इसका न्यूनतम बिंदु निशान लगा लो, उन दोनों बिंदुओं से काटता हुआ एमसी बनाना है। ये चीज याद रखनी है बस। अब जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, एसी और एबीसी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा, और एसी और एएफसी बेटे और पापा का। अब देखो एमसी ने मारा किसको? एसी को। पापा ने क्या कह दिया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब बेटे को गुस्सा आ रहा है, भाई पापा ने कुछ नहीं करा, उसने मुझे मारा था, पापा ने कुछ नहीं करा। तो धीरे धीरे क्या होगा? वो गैप बढ़ जाएगा इनके बीच में, ठीक है ना। उत्पादन में वृद्धि होती है। अब एसी को तो कौन प्यारी लगती है? फिर तो मम्मी के पीछे पीछे फिरता है वो, है ना। तो मम्मी और बेटे का तो प्यार बढ़ गया, पापा थोड़े दूर हो गए। तो यहाँ पर वही चीज हुई, जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है तो एसी और एबीसी दोनों के बीच का जो गैप है वो तो कम होता जाएगा, और एएफसी और एसी के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। लेकिन कभी भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, धरती ऊपर चली जाए, आसमान नीचे आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एएफसी 0 हो जाए। मतलब ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज एक्स एक्सिस को, ये ओ एक्स लाइन है, अगर इसको टच कर लेना, इसके ऊपर आ जाए, तो वो चीज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन ये कभी भी टच नहीं करेगा एएफसी, क्योंकि एएफसी 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंधी लागत है। और बंधी लागत ऐसा कभी हो जाएगा कि बताया था पहले भी, मकान मालिक कह दे चल भाई तेरा उत्पादन नहीं हुआ, या तुझे लॉस हो रहा है, तुझे प्रॉफिट हो रहा है, चल तू ऐसे कर किराया मत ही दे, या लाइसेंस की फीस मत ही दे, या फिर जो बिजली का बिल है वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बंधी लागत जो है वो होगी ही होगी, आपका उतनी हमेशा होगी, उत्पादन चाहे करो चाहे ना करो, इसीलिए वो कभी 0 नहीं होती। हाँ, जो आपकी एबीसी है, वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है, वो उत्पादन 0 तो वो भी 0, अगर वो उत्पादन ज्यादा तो वो भी ज्यादा, अगर उत्पादन कम है तो वो भी कम हो जाता है। क्लियर है? अब हमारे 2 डायग्राम और रह गए।
थोड़े से हैं, बहुत इजी है, लॉन्ग रन के हैं, कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं करना आपने, बस जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके आगे एल लगाना है, लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन का मतलब क्या है वो मैंने बड़ी डीपली अभी बताया सारा। अगर ना क्लियर हुआ है, एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा से आप देख सकते हो। हाँ जी, लॉन्ग रन में मुझे बनाना है, एक तो मैं ये रब कर देती हूं, लॉन्ग रन में एक तो मुझे बनाना है टीसी और एक मुझे बनाना है एमसी और एसी। ठीक है, सबसे पहले टीसी बना ले, एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या लिया, आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पर क्या लिया, वाई एक्सिस पर जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टीसी बना रहे हैं। ठीक है, अभी बताया था आपको दीर्घ काल में कभी भी फिक्स कॉस्ट होती नहीं, उसको मैटर होती है, उसको ध्यान नहीं रखा जाता, वो बीच में ही आ जाती है, उसको अलग से गणना उसकी की नहीं जाती। किस चीज की गणना होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनशील, ठीक है ना, सिर्फ इसको शामिल किया जाता है। और हमेशा परिवर्तनशील लागत कहां से शुरू होती है, ओ बिंदु से शुरू होती है ना। तो हमने कैसे बनाई थी वो, मम्मी उसकी लहराती। अब ये क्या है, टीसी है, बनी थी ना टीसी हमारी। ठीक है, अब ये किसकी है टीसी, ये हमारी है लॉन्ग रन की, लंबी अवधि की, दीर्घ अवधि की, इसीलिए इसको लिख दो एलटीसी। क्या है ये, एलटीसी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। क्लियर है। अब यहां पर सबको क्लियर है, बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, अब वैसे हमारी जो टीसी होती है वो हमेशा ऊपर से शुरू होती थी, बनाई थी ना, पहले फिक्स कॉस्ट बनती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट बनती है, और फिर ऊपर से टीसी दोनों का टोटल बनती है ना। लेकिन यहाँ पर जीरो से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को किया जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, परिवर्तनशील लागत। अगर उत्पादन जीरो तो वो भी जीरो, उत्पादन बढ़ता है तो वो बढ़ती है, उत्पादन कम होता है तो वो कम होती है, इसलिए वो लहराती हुई चलती है। ठीक है ना, इसलिए इसको जीरो से स्टार्ट किया। क्लियर है। हाँ जी, अब बनाते हैं, बहुत इजी है, इसको ज्यादा भी वो नहीं करना। मीनिंग इसका सारा मैंने आपको अभी क्लियर किया था समय अवधि के दौरान। हाँ जी, अब आता है हमारा एक्स एक्सिस पर हमने लिया आउटपुट वहीं से, और फिर हमें बनाना है एमसी और एसी, एसी और एमसी। एसी किस आकार का होता है, यू आकार का, चाहे वो लंबे समय की बात हो चाहे वो छोटे समय की बात हो। एमसी भी किस आकार का होता है, यू आकार का, चाहे वो लंबा समय हो चाहे वो छोटा समय हो। एमसी एसी को कहां से काटेगा, नीचे से, न्यूनतम बिंदु से, चाहे वो लंबे समय की बात हो चाहे वो छोटे समय की बात हो। अब मैंने बना दिया सबसे पहले एसी, यू आकार का बना दिया, इसका न्यूनतम बिंदु ये है, और फिर मैंने बना दिया एमसी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का बिंदु है। यहां पर एमसी बराबर एसी हो जाता है, एमसी बराबर एसी हो जाता है। एक लाइन नीचे ले आओ क्वांटिटी, और एक लाइन यहां पर ले आओ कॉस्ट। ठीक है ना। अब क्योंकि ये लॉन्ग रन के हैं इसीलिए इनके आगे क्या लिखना है, एल, एल, लॉन्ग रन का एमसी और लॉन्ग रन का एसी। क्लियर है। अब एक बार मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, शॉर्ट रन का बना रही हूँ यहाँ पर, ये मैं बना रही हूँ शॉर्ट रन का। यहां पर मैंने क्या करा, आउटपुट लिया एक्स एक्सिस पर, यहां पर मैंने क्या किया, एसी और एमसी लिया। यू आकार का बनाते हैं, एसी यू आकार का होता है, और जो एमसी है वो इसको न्यूनतम बिंदु से काटेगा, नीचे ले आए, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर एमसी बराबर एसी है, ऐसे ही बनाते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के एसी एमसी में क्या फर्क होता है कि जो लॉन्ग रन का एसी या एमसी होता है वो फ्लैटर होता है, ये थोड़ा स्टीपर होते हैं। मतलब दो चीज, एक तो कम तिरछा, एक ज्यादा तिरछा, स्टीपर ज्यादा तिरछा, ठीक है ना, और फ्लैटर थोड़ा सा, मतलब ये तो देखो थोड़ा गोलाई वाला यू बन रहा है ना, और ये गोलाई वाला बन रहा है पर तसले की तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये, वैसे अगर आप दोनों को बनाओगे तो शेप को थोड़ा सा अंतर करके दिखाना है,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा इसको यू बना देना, थोड़ा सा शार्प यू, और मतलब पूरा यू जो हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा यू बना दो पर थोड़ा बड़ा यू, है ना। जब ये अकेला बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको यू ही बना सकते हो। सिर्फ आपने यहाँ पर जो लिख दिया वो मैटर करता है कि ये एसी है, ये लॉन्ग रन का है, ये एमसी है, ये लॉन्ग रन का है। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छे से बेटा ध्यान से करना है। जो क्वेरीज हैं आपकी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर एक क्वेरीज को लिया जाएगा। बच्चों की बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हैं कि आप फर्स्ट लेसन से रिवीजन स्टार्ट करा दो एक बार, फाइनल एग्जाम तक हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हम वो भी कर लेंगे। हर संडे आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है या बीच में जो भी आपका हॉलीडे, कोई भी छुट्टी आएगी, बीच में हॉलीडे कोई भी रहता है, तो उस दिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो इंग्लिश की ग्रामर की बच्चों की डिमांड काफी आई है तो वो भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपके लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी तरह की कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। हर एक वीडियो 5वां पार्ट तब समझ आएगा जब चौथा आएगा, चौथा तब समझ आएगा, 3.1 और 3 समझ आएगा, और वो 2 और 1 के बाद। तो जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक लेसन है हमारा, उसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा वीडियो को भी शॉर्ट बनाने के लिए और आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए। ठीक है, तो अच्छे से करना बेटा। थैंक यू सो मच।